पति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। नगर नर्मदापुरम में श्री सेवाश्रम धाम यहाँ विराज नर्मदा आओ करें प्रणाम। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान अखिलेश्वर महादेव नर्मदा को स्मरण करते हुए आइए चलते हैं रामचरितमानस की ओर। मानस में डुबकी लगाते हैं। राम जी का विवाह की तैयारियां हो रही है और अब अयोध्या में भी तैयारी होने वाली है, क्योंकि जनकपुर का वर्णन गोस्वामी जी कर चुके हैं और आगे कथा बढ़ती है। और कहते हैं वो कि पहुँचे दूत रामपुर पावन। रामपुर कहाँ है? क्यों कहा भैया अवधपुर को? अवधपुर भी कह सकते थे। पहुँचे अवधपुरी दूत, पहुँचे दूत अवधपुर पावन। रामपुर अवधपुर ना रामपुर कहा। रामपुर क्यों कहा? क्योंकि अब राम जी का विवाह होने वाला है। तो इस समय भैया जो दूल्हा होता है वो दूल्हा तो राजा ही माना जाता है, तो इसलिए गोस्वामी जी ने वहाँ रामपुर लिखा उनको। रामपुर यानी यहाँ अवधपुर है। एक रामपुर हमारे गांव के पास भी है, इधर इटारसी के पास में भी एक रामपुर है छोटा सा। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कोई राम नाम का कोई ऐसा महापुरुष हुआ होगा जिसके नाम से गांव का नाम रामपुर है। तो हर से नगर बिलोक सुहार। भैया दूत जो है देख करके प्रसन्न हो गए। अरे वाह, क्या अवधपुरी है राम जी का, जिसका संदेश लेकर जा रहे हैं हम। उनका नगर कितना सुंदर है। भूप द्वार तिन खबर जनाई और दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। द्वारपालों से कह दिया भाई, आते ही सेवकों से भाई कह दो वहाँ से भैया चिट्ठी आई है, खबर आई है जनकपुर से, हम राम जी की समाचार लेके आए हैं। और राम जी का नाम सुनते ही अब देखो एक पुत्रों के समाचार जब पिता को प्राप्त होता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। या तो आप वो पिता जान सकता है इसका बिछड़ा हुआ पुत्र उसकी समाचार मिल जाए। तो दशरथ जी ने तुरंत बुला लिया और कर प्रणाम तिन पाती दीनी और मुदित मई पवा उठ लीनी। बेटे की भाई चिट्ठी थी और कोई मामूली तो था नहीं, और किसी का होता दूसरे लोग ले लेते हैं, पर यहाँ तो राजा ने खुद उठ के बोले मेरे बेटा की आई है भाई, चिट्ठी आई है, राम की चिट्ठी आई है। बड़ी प्रसन्न हो गए और उठ कर के ली। बारी बिलोचन बाँचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। हाँ भैया, बारी बिलोचन अत्यंत प्रसन्नता में भी आदमी के आंसू आ जाते हैं। कहते भैया ये तो खुशी के आंसू हैं। तो इस समय रो रहे हैं राम। रोना नहीं कह सकते उसे भैया, रोना सब तो दुख में जब आंसू आते हैं। अब इसको ना जाने भैया, इसके लिए कोई शब्द ढूंढना पड़ेगा दूसरा। प्रसन्नता के जो आंसू होते हैं उसे रोना कहते कि नहीं कहते, हम विद्वानों के ऊपर छोड़ते हैं। तो पुलक गात आई भर और हिया हिलोर ले रहा है, हिलक हिलक रहा है। और प्रेम मतलब पुत्र प्रेम जो है उमड़ रहा है। अब पत्र चिट्ठी बाँच रहे हैं और राम लखन और कर भरी चिट्ठी। राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। हृदय में कौन है? राम लखन और यानी हृदय राम लखन और में है, और करवर चिट्ठी हाथ में श्रेष्ठ चिट्ठी है। रह गए कहते न खाटी मीठी, और उसके बारे में कुछ भी कह सके, ये खट्टी है कि मीठी है, अब उसका स्वाद नहीं बता पा रहे। वो डूब गए प्रेम, राम प्रेम में डूब गए। तो पुनिधर धीर पत्रिका बाँची हर्षी सभा बात सुन। और सबको सुनाया, सुनो सुनो भाई सुनो, अरे देखो राजकुमार की चिट्ठी आई है। राजकुमार का देखो क्या हो रहा है, विवाह वो तैयार कर दिया गुरुजी ने। तो वहाँ पर लड़की ही देख ली। लड़की क्या देख ली? पक्की बात हो गई। अपने को तो बड़ी प्रसन्नता का विषय। हाँ भैया ये बात फिर देखो, फिर हम बता रहे हैं आपको। ये पहले नाई और ब्राह्मण तय कर देते थे और पिताजी पर मंजूर हो जाती थी बात।
वो तो परंपरा खत्म हो गई। तो यहाँ पर नाई बामन ने आने गुरु जी ने तई बिल्कुल फिक्स कर दी शादी, छुड़वाई दिया, छोड़ दे बेटा, हम तेरा तो अकेले लेके तो 2 लेके आए हैं और यहाँ से भेजेंगे 3 तीनों को भेजेंगे। तो इस प्रकार से जब समाचार सुना तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। और भैया जब जो समाचार सुना, दोनों भाई खेल रहे थे, दोनों कहीं खेलने गए हुए थे। अरे भाई इस समय तो लड़कपन था, कोई कोई बड़े थोड़ी हो गए। तो जब सुना भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आ गए और पूछत यति स्नेह सकुचाई, और तात कहाँ ते पाती आई। पिताजी से पूछ रहे, पिताजी ये चिट्ठी कहाँ की है। उन्हें पता चला कि चिट्ठी आई, सुन तो नहीं पाए थे वो। तो कुशल प्राण प्रिय बंधु तो वह कहो कई देश, सुन सने साने बचन बाची बाहुर नरेश। अब भैया पिताजी ने फिर से चिट्ठी बाँची। कह सकते थे यार चिट्ठी देखते भाई सुना दे, या तो उनको ही दे देते, ये बेटा पढ़ लो। पढ़े लिखे थे कि नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या। पर नहीं, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पिताजी ने स्वयं कहा अच्छा अच्छा ठीक है। वो पूछा रहे पिताजी समय भैया कहाँ पर हैं, हमारे राम जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं, कहाँ हैं दोनों भाई, कौन से देश में हैं। तो पता नहीं चला भाई, तो उस समय इतने साधन तो थे ही नहीं। कहाँ पहुँच गए थे विश्वामित्र के साथ में, कहाँ उनके आश्रम में गए थे और घूमते घूमते जनकपुर पहुँच गए। तो राजा ने पिताजी ने बड़े प्रसन्न होकर के अपने पुत्रों को फिर से चिट्ठी को बहुर बहुर देखो भैया, प्रेम भरी चिट्ठी जब आती है तो लोग बार बार पढ़ते हैं, एक एक अक्षर को पढ़ते हैं। तो हो सकता है रात को भी सोते समय भी एक बार दशरथ जी ने चिट्ठी को पढ़ी होगी, निश्चित रूप से ऐसा हमें लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।